फटाफट के स्टाइल में बात कर दिया। चुनाव खत्म हो गया, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली। अब फिर अभी कह रहे हैं कि हमने प्लानिंग कर दी है, अब इनके सारे बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, इनका सारा हक अधिकार देंगे, इनका पैसा देंगे। इसमें न जाने कितने बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर करके रोड पे मर रहे हैं, घर में मर रहे हैं। उनको जो है 500-600 रुपया में, क्या आज महंगाई में 500-600 में एक बुजुर्ग जिंदा रह सकता है? आज उनकी बहू बेटी उनको वृद्धाश्रम में भेज रहा है। जो उनका पैसा ही होगा, इस पे कब्जा होगा, राजतंत्र आ जाएगा, जिसका हक अधिकार है वो नहीं मिलेगा। हमने कहा कि जो है ईवीएम मशीन अगर हटानी है तो बैलेट जैसे हटा, ईवीएम हटा तो खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होनी चाहिए। कल भी ईपीएस के लोग आए थे और श्रम मंत्री से मिले जाकर के, उसके बावजूद उनका काम नहीं हो रहा। सर कब तक लगता है? चुनाव भी आ रहा है दिल्ली का। जर्नलिस्ट महोदय, आपकी चैनल के दर्शकों को मैं अभिनंदन करूंगा और कहना चाहूंगा कि ये सरकार वादा पे वादा, मैंने बहुत सारे लेटर श्रम मंत्रालय को भेजा, हेमा मालिनी इसके लिए काम की। ईपीएफओ एक संगठन बना जिसमें कहा कि 7,500 और डीए और आपका मेडिकल फैसिलिटी देंगे। 1,600 करोड़ रुपया जो पेंशनधारियों का, उसका पैसा, कमाई का पैसा भारत सरकार के पास है। हमारी जो है फाइनेंस मंत्रालय ने कहा कि नहीं जी, बिल्कुल सही है, हम इनको पैसा दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा बस हम आप इनको देने जा रहे हैं, सारा स्कीम बन गया है, इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। खटखटा अगर फटाफट के स्टाइल में बात कर दिया। चुनाव खत्म हो गया, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली। अब फिर अभी कह रहे हैं कि हमने प्लानिंग कर दी है, अब इनके सारे बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, इनका सारा हक अधिकार देंगे, इनका पैसा देंगे। इसमें न जाने कितने बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर करके रोड पे मर रहे हैं, घर में मर रहे हैं। उनको जो है 500-600 रुपया में, क्या आज महंगाई में 500-600 में एक बुजुर्ग जिंदा रह सकता है? आज उनकी बहू बेटी उनको वृद्धाश्रम में भेज रहा है। जो उनका पैसा है, उनका हक बनता है, उस पे भी डाका हो रहा है। तो मोदी है तो मुमकिन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, कई सारे राज्य कहता है कि मैं सम्मान करता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट भी कह रहा है कि मैं सबको पेंशन दूंगा, ईपीएफओ और ईपीएस 95 वाले को सबको दूंगा। सबका कहानी है दूंगा। महिलाओं को आरक्षण दूंगा, कब दूंगा? 2029 में। वन नेशन वन इलेक्शन की बात, पता नहीं क्या क्या छोड़ रहे हैं। लेकिन जब तक समस्या का हल नहीं होगा, लोग परेशान हैं। बर्डन कम होगा ना फाइनेंशियल? क्या फसल? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग ये जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पे जो है तानाशाही होगा, इस पे कब्जा होगा, राजतंत्र आ जाएगा, जिसका हक अधिकार है वो नहीं मिलेगा। हमने कहा कि जो है ईवीएम मशीन अगर हटानी है तो बैलेट जैसे हटा, ईवीएम हटा तो खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होनी चाहिए। जैसे हम यूपीआई से या बैंक से या शेयर खरीदते हैं, पैसा देते हैं, नोटिफिकेशन आता है, कोड आता है, एक स्क्रीन के अंदर हम किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया सामने आएगा, सामने काउंटिंग हो जाएगा। कम पैसे में काम कराना ना करो ना, काफी कम पैसे में काम। तो नहीं, तो आज जो है 90 लाख वोट जो है महाराष्ट्र में ज्यादा कैसे हो गया? एक परिवार कहता है कि मैंने वोट इसको दिया नहीं, अकोला में कहते हैं मैंने पूरा मोहल्ला दिया नहीं। जीत गए, कैसे जीत गए? फिर उन्होंने बैलेट का सिस्टम बनाते हैं तो वहां पुलिस आती है, सबको अरेस्ट कर लेती है। तो ये मनमाना है? नहीं है तो क्या है? जहां आप ईपीएस की बात कर रहे हैं, उनका जो है हक अधिकार मर रहा है। उनको बीड़ी सिगरेट खरीदना है, उनको चप्पल खरीदना है, उनको धोती खरीदना है। आप उनका पैसा, वो भीख नहीं मांग रहे, आपसे लोन नहीं मांग रहे, वो अपना कमाई का जो पैसा जमा है वो मांग रहे, और वो भी नहीं दे रहे। आप जो है पीएम फंड में आपके पास है, आपके पास इलेक्ट्रो बैंक का पैसा है, आपके पास जो डेड मनी जो बैंक का है वो पैसा है, लेकिन खर्च करेंगे तो दोस्त यार में, खर्च करेंगे तो मीटिंग शीटिंग ईटिंग में, और देश जाए भाड़ में, नौजवान का रोजगार जाए भाड़ में, वो बेचे पकौड़ा, हम करेंगे मौज मस्ती। यही तो नीति है, यही तो हमारा संविधान का धत्या उड़ा रखा है। अब हमारे गृह मंत्री जो तड़ी पार हमारे जो है अंबेडकर का अपमान करते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर करते हो, इतने में तो तुम्हें 7 भगवान मिल जाएगा। तो तुमने जो एक भगवान लाया उसकी तुमने पूजा तो किया नहीं। कितने बार अमित शाह जाकर के अयोध्या में पूजा कर रहे, राम जी को लाए थे ना। तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, अमित शाह कह रहे
पार्लियामेंट जहां एक सुई गिर जाए, एक बटन गिर जाए, तो उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। हर जगह कैमरा है, हर जगह रिकॉर्डिंग है, हाई सिक्योरिटी होती है। और वहां कहते तोड़ मड़ोड़ोगे। आपने कोई मोहल्ले में बोला था क्या, घर में बोला था क्या, या मेरे घर में आके बोला था क्या? आपने पार्लियामेंट के अंदर बोला और उसकी बात बेइज्जत करते हैं। फिर मैं किसी राहुल को नहीं जानता या मैं उसके कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, लेकिन जो आदमी वहां था नहीं, आप उस पर 5-6 केस कर देते हो। तो यही लोकतंत्र के अंदर आप बदले की भावना, नफरत की भावना, गलत कोई सफाई नहीं। ये मुद्दा को भटकाना है, अडानी का मुद्दा भटकाना है, आपने संबल का मुद्दा भटकाना है, अन्य और जो मुद्दा है भटकाना है। और इस तरह से आप जो है अन्य सभी राज्यों में राज करना चाहते हैं, कोई आवाज ना उठाए। कोई पार्लियामेंट के अंदर जो महाराष्ट्र में 90 लाख वोट कैसे आगे आ गया, कैसे आप लूट कर करके सत्ता बना लिया, कैसे आप झारखंड में 32 सीट ले लिया, कैसे आपको 6% और 29 सीट जम्मू कश्मीर में मिल गया, और इस तरह से दिल्ली में भी आप राज करना चाहते हैं। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। कोई आवाज ना उठाए उसको पीछे डंडा मारोगे, उसको जेल भेज दोगे। यही नीति आपका। क्या हमारा संविधान आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, हमारा समता का अधिकार आर्टिकल 14, और हमारा जो दलित और शोषित का 340, 341 और धर्म का जो 32 और 25 है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। संविधान को आप चूमते हो, संविधान के अंदर जो है सर झुकाते हो, और फिर संविधान के जो ड्राफ्टिंग करने वाला जो चेयरमैन रहा, जिसके जो है बहुत बड़ा समुदाय उनको एक श्रद्धा आशा गुरु मानता है, तो आप उसके अपमान करोगे? तो क्या हम गोडसे को पूजा करें? क्या हम आपके जो है ये जो है वीर सावरकर का मूर्ति लगा दें? यही चाहते हैं? क्या हम अमित शाह का मूर्ति लगा दें, मोदी जी का मूर्ति लगा दें? हालांकि मूर्ति तो बन गई है, अब तो जो है वो विष्णु के अवतार हो ही गए हैं, आगे जाकर के इन्हीं की पूजा होने लगेगी। तो यही आप करना चाहते हैं, तो देश को शाइनिंग इंडिया की तरफ ले जा रहे हैं या धरातल में ले जा रहे हैं, ये तय करना होगा। और जनता को, और खास करके 65 करोड़ नौजवान हैं, उनको खड़ा होना होगा और बदलाव के लिए एक जन क्रांति पैदा करना होगा। अम्बेडकर का अपमान नहीं किया बीजेपी ने, कहते सम्मान करती है पार्टी। हाँ, सम्मान किया ना आपने। आप सर झुकाते हो, आप जो है शपथ लेते हो, आप अध्यक्ष के सामने बोलते हो, उसके बाद आप कहते हो कि अंबेडकर को नाम क्यों ले रहे हो, और कह रहे हैं मैं अपमान नहीं किया, मैंने तो नाम लिया। तो नाम जपो ना। अब तो पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक कोहिमा तक आवाज उठ गई है। और जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, जब तक इनको इस्तीफा नहीं होगा, आवाज बुलंद रहेगी। किस लिए इस्तीफा देंगे जब सफाई दे दिया? तो कौन सी सफाई दिया? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप उसी पार्लियामेंट के अंदर धक्का मुक्की किया। कौन सा धक्का मुक्की? आपको क्या बाकी मणिपुर का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, ईपीएस का मुद्दा, बुजुर्गों का मुद्दा नजर नहीं आता? आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, एन केन प्रकार तरीके से कब्जा करना है, और यही चल रहा है। विपक्ष भी वही राह पे, एक थाली के चट्टे बट्टे 10 से 12 कॉर्पोरेट पार्टियां, ये सब चंदा और धंधा कर करके जनता को गुमराह करके एक दो दूसरे बदल कर करके दूसरे को आने नहीं देते। क्या 5000 पार्टियों में कोई और योग नजर नहीं आता? क्या 65 करोड़ हमारे युवा युवती में कोई योग नजर नहीं आता? लेकिन उनको आने नहीं देते, कहते यहाँ ये तो हमारा राज्य है, ये हम राज करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे। तो ये तानाशाही, ये हिटलरगिरी नहीं है तो क्या है? ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था नहीं है तो क्या है? ये सब नूरा कुश्ती खेल कर करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। और मानवाधिकार का खास कर करके ये जा करके मत्था टेकते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, और वहां कहते हैं कि मैं अंबेडकर की जमीन से आया हूं, मैं जो है बुद्ध के जमीन से आया हूं, मैं गांधी के धरती से आया हूं। और यहां आने के बाद ये सब भूल जाते हैं, और इनको सिर्फ एक ही याद रहता है, वीर सावरकर और गोडसे। तो लोग नफरत नहीं करेंगे, तो आवाज नहीं उठाएंगे। अच्छा किया। और मैं भारत रत्न, अगर मैं राष्ट्रपति होता या मैं कैबिनेट में होता, तो मैं योगी जी को भारत रत्न देता। उन्होंने ठीक कहा, बटोगे तो कटोगे। और उसी का पर्यवेक्षी मोदी जी ने कहा कि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो सही कहा कि आज बहुजन जो है बटी हुई है, इसीलिए कट रही है। आज जो लोग बटे हैं वो कट रहे हैं, जो संगठित नहीं है मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सही कहा, उनको राष्ट्रपति
का अवार्ड मिलना चाहिए। और जो अमित शाह ने कहा कि तुम अपमान की बात हुआ, तो वो अपमान कोई क्यों सहेगा अपने। आज हम किसी भगवान को, किसी अल्लाह को, कुरान को, हम रामायण को अगर हम बुरा कहेंगे तो क्या लोग मुझे छोड़ देंगे? क्या मुझे बुरा नहीं कहेंगे? हर आदमी की अपनी आस्था है, और आस्था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहता है, उसकी आर्टिकल कहता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कोई भी धर्म में आस्था मानते हैं। हाँ, अगर हम अनैतिक काम करते हैं, अगर हम सड़कों पे आकर करके धर्म का तांडव करते हैं, तो उस पे कानून जो है काम करेगी। लेकिन अगर हम आस्था रखते हैं तो आप रोकने वाले कौन होते हैं, टोकने वाले कौन होते हैं? और जो अमित शाह कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे को स्टॉप करें, माफी मांगे, और हमारे ईपीएस 95 के बुजुर्गों जो बाहर लगातार मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो 70 साल से ऊपर हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, उन सब का क्या होगा? तो इसलिए उनकी मांगों को पूरा तत्काल किया जाए, नहीं तो ये जन क्रांति, जन आंदोलन एक विकराल रूप धारण करेगी। अभी खामोश हैं, लेकिन यही खामोशी उनको जो है ले डूबे।